तो जब हम टीनेज में होते हैं तब हमारे पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। उसके बाद जब हम हमारा कॉलेज कंप्लीट करते हैं और जब हम पैसा कमाने लगते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और इस टाइम में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए जो हमें नहीं सिखाई जाती। जब हम पैसा कमाने लगते हैं तो उस टाइम में पैसे को कैसे मैनेज करना है, उसे कैसे स्पेंड करना है, उसे कैसे इन्वेस्ट करना है और पैसे की ग्रोथ कैसी करनी, ये भी हमें सिखाया नहीं जाता। और फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में सीखने की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट एज है टीनेज। अगर आप टीनेज में ये सारी चीजें सीखते हो तो फ्यूचर में आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 6 लेसन्स फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड फॉर टीनेजर्स। अगर आपको ये 6 लेसन समझ में आ गए तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि फाइनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ दैट नोबडी टीचेस अस। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। इमेजिन कीजिए एक ऐसा बंदा है जिसके पास खुद का कुछ नहीं है, ना खुद का घर है, ना खुद की गाड़ी है, ना खुद के पैसे हैं, पर उसके पास एक स्किल है, उसके पास नॉलेज है और उसे पता है कि एक्शन कैसे लेनी है। पर उस बंदे को सेल कैसे करना है ये पता है, उसके पास सेलिंग स्किल है। तो इस दुनिया में वो कुछ भी चीज़ को सेल करके, किसी भी चीज़ को सेल करके पैसा कमा सकता है। एंड विदाउट हैविंग एनीथिंग, विथ अ जीरो स्टार्ट, ही कैन बी अ मिलियनर और अ बिलियनर। यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आपको एक स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ ना कुछ ऐसा सीखना चाहिए जो आपको पैसे अर्न करने में हेल्प करेगा। तो अगर आपको पैसे को अर्न करना है तो एक स्किल सीखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जितना आप लर्न करोगे उतना ही आप ग्रो करोगे, पर हम कॉलेज के बाद हमारी ग्रोथ को रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सेल्फ एजुकेशन पे फोकस नहीं करते। सेकेंड चीज़ यही है कि आपको सेल्फ एजुकेशन पे फोकस करना है। जितना आप चीज़ों को सीख सकते हो, जितना जल्दी सीख सकते हो, जितना आप टाइम ना वेस्ट करके चीज़ों को सीख सकते हो उतना ही अच्छा है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जितना आप सीखोगे उतना ही आप ग्रो करते जाओगे। जो भी आप सीखोगे कभी ना कभी आपके लाइफ में उसका इस्तेमाल ज़रूर करोगे। नंबर 3, डोंट डिपेंड ऑन पेचेक। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमें कमानी पड़ती है, पैसे को हमें काम पे लगाना पड़ता है। कियोसाकी कहते हैं कि रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम, दे डोंट वर्क फॉर मनी। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं या फिर जो नॉर्मल लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। पर जो रिच लोग होते हैं, जिन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन होती है, उन्हें पता है कि उन्हें पैसों को कैसे काम पे लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% ऑफ द पीपल वेट फॉर द पे चेक। आपके फैमिली में 90% लोग किसी इंसान के चेक के लिए रुकते हैं। एक स्किल सीख के उस स्किल के बदले आपको पैसे कमाना है, उसका बाय प्रोडक्ट, उस स्किल का बाय प्रोडक्ट होगा मनी। या फिर आप इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकते हो, बट डोंट वेट फॉर द पे चेक्स। नंबर 4, फोकस ऑन एसेट्स। देखिए, 90% ऑफ द टाइम हम ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनका हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। या फिर रिच डैड पुअर डैड में ये बताया गया है कि जो भी चीजें आपको पैसे दिलाती है या फिर उन चीजों का इस्तेमाल करके आपको पैसे मिलते हैं, पैसे अर्न करते हो, उन्हें हम एसेट्स कहते हैं। और जो भी चीजें एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं उन्हें हम लाइबिलिटीज कहते हैं। जितने ज्यादा आपके एसेट होंगे उतने ही ज्यादा आपके पैसे होंगे। हाउस इज नॉट योर एसेट। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा कि एसेट ऐसी चीज होती है जो आपको हर वक्त 24/7 पैसा दिलाते रहती है, पर आपका घर आपको पैसा नहीं दिलाती, वो एक लाइबिलिटी है, वो आपसे पैसे लेती है। क्यों? क्योंकि जब आप एक हाउस को खरीदते हो 90% ऑफ द टाइम पीपल टेक लोन फ्रॉम द बैंक और बाद में इंटरेस्ट के साथ वो लोन को पे करते हैं। ये क्या हुआ? वो एक लाइबिलिटी थी और आपके पॉकेट में से उसने पैसे छीन लिए। आपका घर एक एसेट नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी ने उस बुक में बताया कि 90% ऑफ द पीपल ये सोचते हैं कि पैसे और आप कैसे दिखते हो, आपकी कंडीशन कैसी, आप कैसे रहते हो, इसका रिलेशन है। पैसे का और एक स्किल का रिलेशन होता है। अगर आपके पास एक स्किल है तो आप कितने भी पैसे कमा सकते हो। आप कैसे दिखते हो, आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, ये मैटर नहीं करता। अगर आपको लाइफ में सच में कुछ बनना है तो उसे सीखिए। आप इनबॉर्न स्मार्ट नहीं बन सकते, इनबॉर्न जीनियस कोई भी पैदा नहीं होता। जो भी बंदा जीनियस होता है वो इस धरती पे आके ट्रायल एंड एरर करके जीनियस बनता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपके ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कीजिए और एक स्किल सीख के उससे पैसा कमाइए। क्योंकि टीनेज में जितना आप स्किल सीखोगे उतना ही आपका फ्यूचर में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये थे 6 लेसन्स फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड फॉर टीनेजर्स। अगर आप टीनेज में इन चीज़ों को समझते हो तो आप फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत अच्छा रख पाओगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। वंस अगेन दिस इज आर्यन साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर